तो भोले भंडारी आज दिनांक 12 सितंबर 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी देखिए ये क्या बताता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर धीरे धीरे इसको गुनते रहना। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, देववाणी यानी देवकर्म यानी देव इच्छा यानी देव इशारा, जनवाणी यानी जनकर्म जन जन की इच्छा जन जन का इशारा, मंगलवाणी यानी मंगल का कर्म मंगल की इच्छा मंगल का इशारा। मंगल मीन्स कोई भी, ये तो एक नाम रख दिया मैंने अपने उसमें, कोई भी आदमी के लिए। ये कल शाम को हमारी नारी शक्ति ग्रुप की डिजिटल मीटिंग थी, ऑल ओवर इंडिया की मीटिंग चली। उसमें हमारा हेडिंग था, सब्जेक्ट था प्रार्थना और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। उसमें हमारा सब्जेक्ट था प्रार्थना और ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। ये हमने सब्जेक्ट क्यों रखा था कि आज हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिस भयानक हालात से गुजर रहे हैं, कैसी हालात से गुजर रहे हैं और जो हालातें पैदा हो जाएंगी यदि हम नहीं चेते तो इसके लिए हमारा 10 तारीख वाला, आज 10 तारीख वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने ये नंबर लिखा है, मेरी तो चीख निकलते निकलते बची और मैं लगभग रोया। मेरी तो चीख निकलते निकलते बची, परसों का ये वीडियो। अब भाई इसका क्या इलाज करें भाई? इसके लिए बहुत, इस संकट को रोकने के लिए आजकल जो आ रहा है NWO का, PH बिल का, आदमी को एक कबूतर बना देने का, इस संकट आ रहा है भाई। इसका हल कैसे करें भाई? हम इसका हल करें भाई MP1 MP2 MP3 भाई, ये होनी चाहिए भाई। मनी पावर हो भाई, मैन पावर हो भाई, माइंड पावर हो भाई। ये कहाँ से लाएं तो बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या है भाई, इससे सब कुछ मिलता है। तो ये नहीं तो क्या करें भाई? इसके लिए आप सत्य करना प्रेम, ये ट्रायंगल ले लो। ये ट्रायंगल नहीं होता तो सत्य करना प्रेम, ये तो सबको इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। आपके पास जो असीम शक्तियाँ इससे मिलती हैं, वो असीम शक्तियाँ यहाँ से मिलेंगी। भाई क्या करें भाई, क्या करें? इसका तो NWO का या ये शैतानी लोगों का तो मुकाबला नहीं किया जा सकता। मुकाबला किया जा सकता है, चाहे आप कितने ही गरीब हों तो भी परमात्मा ने आपको बड़े हथियार दे रखे हैं। आजकल दुनियादारी में बड़े हुए हैं तो भाई इसको, आपको ये हथियार दे रखे हैं भाई। बड़ा मनी पावर है इसके पास, बड़े मैन पावर हैं भाई, बड़ा माइंड पावर है। लोग हायर कर सकते हो माइंड को। आपके पास उस भगवान ने कमी नहीं छोड़ी। आप कैसी भी समस्या को हैंडल कर सकते हैं भाई। इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं भाई? नाजियों जैसा प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर दिखाया, लोगों को देखा नहीं गया होगा 10 तारीख उसमें। इसका मुकाबला स्पिरिचुअलिटी है, इसका मुकाबला प्रार्थना है, इसका मुकाबला ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण है, जो घर बैठे आप के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए अब हम सबसे पहले प्रायोगिक रूप में हमारे नारी शक्ति ग्रुप में प्रार्थना द्वारा समस्याओं का निवारण शुरू करने जा रहे हैं। यह क्या है कि हमारी जो नारी शक्ति ग्रुप में देवियाँ सुबह हमारे प्रार्थना करती हैं 5 बजे, उसको हम एनलार्ज कर रहे हैं, उसको हम सभी ग्रुप में बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये एक लंबा सब्जेक्ट है, प्रार्थना कैसे समस्याओं का हल करती है। प्रार्थना एक अद्भुत शक्ति है। आप भौतिक शक्ति से बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना कुछ भी कर सकती है। प्रार्थना पहाड़ों को उठाकर ऐसे ही फेंक सकती है जैसे कि हवा एक पत्ते को। लेकिन हम इसके बारे में, हमें पता हो प्रार्थना क्या होती है और उस शक्ति को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। प्रार्थना है तो क्या, ये है अब भाई भगवान हमको ये काम कर दे। इट इज़ अवर रिक्वेस्ट टू गॉड।
और ऐसी सिंपल है जैसे हम किसी को बच्चे को कहते हैं कि भाई 1 गिलास पानी देना, ऐसे ही है ईश्वर से कि भाई ईश्वर हमारा काम कर दो। फिर ये लंबा चौड़ा इसमें घंटों निकल जाएं। असल में तो हमें सुबह सुबह भगवान इतना मैटर दे देता है सेकंडों में ही कि बच्चा है उनको 10 दिन तक लिखते जाओ, अंत नहीं होता। हम थोड़ा थोड़ा सा उसका संक्षेप में बोलते हैं। भाई ये आज की समस्याओं का हल तो प्रार्थना से ही होगा, ध्यान से होगा, प्रभु स्मरण से होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शक्तियाँ, भौतिक शक्तियों का हम यूज नहीं करेंगे। असल में ये ध्यान प्रार्थना, प्रभु प्रार्थना भी एक दिन इनमें बदलेंगी और फिर अपना काम होगा। लेकिन आप शुरू तो ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण से कर सकते हैं। इसलिए हमारी नारी शक्ति ग्रुप सुबह 5 बजे 6 बजे ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण करती हैं। और लोगों की यदि किसी की समस्या होती है तो उस समस्या पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। चलो आप लोग बोल सकते हैं हमें हमारे ग्रुप में, हम अभी आपको और इसके बारे में बता देंगे। देखिए, जैसे भगवान है भाई, सब कुछ है और कहीं नहीं है, बेकार की बात है भगवान। ऐसे ये प्रार्थना की शक्ति, अरे भाई क्या होता है, कोई ऐसे बोलने से फ़ायदा होता है क्या? और ऐसे बोलने से कुछ भी किया जा सकता है। प्रार्थना, ध्यान, प्रभु स्मरण। बहुत से लोग कहते हैं, कुछ दिनों पहले हमारे एक ग्रुप में एक औरत, एक देवी एंट्री हुई। वह मुझसे कहने लगी कि सर जी, मैं स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकती हूँ। अब उसने कहा कि भाई ये ग्रुप चलाते हैं, ये इस तरह से। मैंने मन में कहा, अरे आ जाते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाले, जानते भी हैं स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है। उसने कहा कि सर मैं स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकती हूँ। बात आई गई होगी, मैंने कहा भाई देखेंगे। तो क्या हुआ, हमें अपने ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट छोटा सा 2-3 पेज का, उसको बनाने में बड़े पापड़ बेलने पड़े, एक एक चीज़ को रखने में, पॉइंट्स इकट्ठा करने में। यद्यपि बहुत दिनों से पॉइंट इकट्ठे हो रहे थे। वह लेडी एक दिन हमसे कहने लगी, हमने आ गया छोड़ दिया कि भाई हम कैसे प्रचारित कर सकते हैं कि यह औरत स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकती है कि नहीं कर सकती है, कहने की बात अलग है। तो 2-4 दिन बाद ही वह लेडी कहने लगी कि सर जी, मैं आपके ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। हमने ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जल्दी में बनाया था। उसके मेन पॉइंट लिख दिए कि मैकेनिक में सुधार बाद में होता रहेगा। लेकिन सुनिए, एक दिन उस लेडी ने हमें बताया कि, और मैंने कि चलो डिस्कस करते हैं। तो उस मैडम ने हमारे सामने ये जो है ये जो अपने विचार रखे। क्या विचार रखे? देखो, ये 1 2 3 और उसने तो पुलंदा खोल दिया हमारे ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट बनाया हमने था, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा, नमस्ते सर जी, मैं स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकती हूँ। मैं आपके ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बात करूँगी। मैंने कहा कि ये फ़ोन पर बात डिस्कस नहीं होंगी। नहीं, फ़ोन पर बात डिस्कस करेंगे, मैसेजेज में नहीं। उसने कहा अपना टाइम बताएं। तो वो हमें अपने ये पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करने लगी। 52 या 54 मिनट्स तक हम डिस्कस करते रहे। और उस देवी ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि यह हमारा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, इसमें कहाँ कॉमा लगना चाहिए था, कहाँ यह इस शब्द की जगह दूसरा शब्द होना चाहिए था, इस पॉइंट की जगह दूसरा पॉइंट होना चाहिए था, ये यहाँ प्लस हो, ये यहाँ माइनस हो। तो भाई साहब, वह लेडी 1 घंटे तक हमसे डिस्कस करती रही। हम सोचने लगे कि इतनी माइन्यूटली ये इंटेलिजेंटली, माइन्यूटली, स्पिरिचुअली ये चीज़ों को डिस्कस कर सकती है। तब हमें पता चला कि वह सचमुच में कह रही थी कि सर मैं स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकती हूँ।
तब हमको आंखें खुली। क्या डिस्कस हुई वो अलग बात है, वो सारे पॉइंट्स की ऐसे ऐसे होना चाहिए। असल में मैं आपको बात बताऊं कि पता नहीं क्यों हमारे ग्रुप में जो लेडीज आई हैं वे ऐसा लगता है जैसे भगवान ने छांट छांट कर देवियाँ भेजी हों, सीधे जगदम्बे की पुत्री भेजी हों। और स्पिरिचुअल हीलिंग तो हो ही सकता है, स्पिरिचुअल हीलिंग तो सब करते हैं। हमारे शब्द ही लोगों को बीमार कर रहे हैं, हमारे शब्द ही अच्छा कर रहे हैं, हमारे शब्द ही ज़िंदगी में उथल पुथल कर रहे हैं। हमारे जीवन में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, दुनिया में हमारे शब्द ये कर रहे हैं। चलो फिर ये तो लंबा चौड़ा है। अब आप ये देखिए, असल में तो हम चीज़ों को माइन्यूटली नहीं देखते। ग्रेट इंडिया का एक पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, मतलब देश ये कितना रिच हो सकता है, कितना वर्ल्ड लीडर कैसे बन सकता है। कैलकुलेशन ऑफ ए सैलरी, टोटल नेशनल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 6 or 7 इज इक्वल टू 1 एम्प्लॉय सैलरी, एंड सैलरी रेशो डिफरेंस 1:2 या 1:3 से ज़्यादा नहीं हो। इस एक पॉइंट से काया पलट हो सकता है, इस एक सत्यता के पॉइंट से काया पलट हो सकता है, एक प्रेम, एक करुणा, इन चीज़ों से काया पलट हो सकता है, जिसमें कि आपका मनी पावर, मैन पावर, माइंड पावर कुछ नहीं करें। इतनी अद्भुत शक्ति गरीब से गरीब लोगों को दे रखी है। अब आगे सुनिए, मैं कई बार कहता रहता हूँ, माई किंगडम इज कमिंग, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, माई को वर्कर्स, सपोर्टर्स, माई लवर्स, माई ग्रुप मेंबर्स। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने बोला है धड़ल्ले से कि आने वाला ज़माना मेरे ग्रुप मेंबर्स का ही होगा, मेरे साथ काम करने वालों का होगा। माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम ऑफ माई थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, को वर्कर्स, सपोर्टर्स एंड माई लवर्स, माई ग्रुप मेंबर्स। ये मैंने ऐसे नहीं कह दिया कि ऐसे ही कहो, क्योंकि मुझे ये दिखता है, ये लगता है ऐसा ही होगा। क्योंकि साइंस चीज़ है, चाहे स्पिरिचुअल साइंस हो, चाहे मेंटल साइंस हो, चाहे ये मैटर साइंस हो, चाहे कोई फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी, बॉटनी हो, कॉस्मोलॉजी हो, कुछ भी हो, साइंस इज साइंस, साइंस इज सत्य, साइंस इज गॉड। मैंने उसके आधार पर कहा ऐसा ही होगा, माई किंगडम इज कमिंग, द किंगडम माई थॉट्स। और ये ऐसा नहीं मेरा मेरा आ जाएगा, आप सब लोगों का जो भी इस फार्मूले पर चलेंगे वह आ रहा है। लेकिन उससे पहले भयानकता आनी जाए, जैसे कि मैंने परसों में कहा था कि मेरी तो चीख ही निकलते निकलते बची जब उस ट्रक में बच्चों को, बड़ों को भर भर के ले जा रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? टू किल। फिर दोबारा देखना, ये इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच इट अगेन। लोगों को सुनो, लोग ये कहते दिखते हैं कि भाई हम भारत के लोगों ने तो लोगों को तो लुटेरों ने लूट लिया, भारत को तो क्या कहते हैं भाई, हमें भारत के लोगों को लुटेरों ने लूट लिया, वह लूट ले गया, वो लूट लेगा, वह लूट ले गया। इसका दूसरा पक्ष देखिए, उन्होंने नहीं लूटा, हमने उनसे कहा कि लूटो लूटो लूटो। उन्होंने लूटना तो वे आए थे घूमने के लिए, देखने के लिए बहुत से, और जब उन्होंने देखा कि दिस इज इंडिया, और वह क्या क्या कह रहा था, वो हालत है जो कि भाई हमको लूटो लूटो लूटो, हम बैठे इसलिए हैं। भारत क्यों लूटा सुनिए, और अब भयानकता क्यों आ रही है, मैं इस पर आ रहा हूँ। यात्रा पर लोग आए और लूटपाट शुरू कर दी। उन्होंने देखा भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है, औरत कैसे चिल्ला रही है, अरे भाई ये क्या है, इनके लोगों का ना पापा मर गए थे और अपनी मम्मी को पकड़ कर ये जिंदा जलाने जा रहे हैं। अच्छा, और कि भाई ये सती। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि ऐसा कर सकते हैं तो उन्होंने जाना कि पागल हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, अरे ये हमारे मुकाबले कैसे कर सकते हैं, लूट लो।
बहन बेटियों को लूट लो, धन को लूट लो, मूर्तियों को लूट लो, सोना चांदी को लूट लो। भारत इसलिए लुटा, इसमें हमारे कर्म जिम्मेवार थे, हमारी अज्ञानता जिम्मेवार थी, हमारे आइडियोलॉजी जिम्मेवार थी कि भारत यात्रा पर आए लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। चाहे शक हों, कुषाण, मंगोलिया वाले, अंग्रेज, मुग़ल, जो भी हो, उस चीज़ के सीड्स हमारे अंदर होते हैं। और अब सुनिए, बुरा नहीं मानो, मैं सॉरी हूँ, और सॉरी नहीं, मैं इनाम का हकदार हूँ। ये कड़वे शब्द कहकर, ये एक तो ये शब्द कहकर माय किंगडम इज कमिंग, ये तो मैं कह सकता हूँ, जैसे कोई कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे ही मैं कह सकता हूँ। सुनो सुनो भाई, सीबीआई में मेरे आदमी, मेरी जाति का आदमी, भाई राम में सब मेरी जाति का आदमी। देखो, मैं एक हैपनिंग देख रहा हूँ भाई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में मेरे आदमी, भाई सारे जनरल्स मेरे आदमी, सारे प्रिंसिपल्स मेरे आदमी, सारे वाइस चांसलर मेरे आदमी, मेरी जाति का आदमी, सारे जजेज मेरे आदमी, सारे ऑफिसर्स मेरे आदमी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सचिवालय में, उपराष्ट्रपति सचिवालय में, सारे मेरे आदमी। अरे कोई भाग के जाएगा कहाँ? ये देश मेरे अंडर में काम करेगा। वे लोग बोलते हैं, कौन? जो ये मैनेज करते हैं कि यहाँ सब मेरे आदमी, इंडिया मेरे इशारे पर नाचेगा। बिल्कुल किसी के इशारों पर नाच सकता है, लेकिन उस समय के वातावरण को देखकर, उस समय के नियमों को देखकर, उस समय की डायमेंशन को देखकर कि क्या होने जा रहा है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो कहते हैं कि सीबीआई में मेरे आदमी, जिन्होंने मैनेज किया है, राम में मेरे आदमी, सीवीसी में, जनरल में, यहाँ वहाँ, मार्केट में, पैसा में, सब से आदमी, ये क्या करने जा रहे हैं? दूसरों का हक छीन कर क्या करने जा रहे हैं? ये करने जा रहे हैं। फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे ये बोल देना चाहिए। मेरे रिजल्ट्स ये निकलते हैं, दीज पर्सन्स आर मैनेजिंग। ये लोग ये मैनेज कर रहे हैं कि इनके लोगों को ये भर नहीं रहे। इनके लोग ब्रॉड डे लाइट में मारे जाएंगे, कलेक्टिवली मारे जाएंगे, छांट कर मारे जाएंगे। अरे इनको समझा दो, इन बेवकूफ़ों को समझा दो कि ये कर क्या रहे हैं। ये ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि पहले हमारे फोर फादर्स करते थे कि अरे पापा मर गए, मम्मी को पकड़ कर ले चलो, आग में झोंकना है, चाहे वो कितना भी हीनियस क्राइम हो, कैसा भी हो। वो ऐसा कर रहे हैं, यहाँ भी ये ऐसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीबीआई में सब हमारे आदमी, राम में हमारे आदमी, सारे अफसर हमारे आदमी, सारे जजेज हमारे आदमी, वाइस चांसलर हमारे, प्रिंसिपल्स हमारे, ऑफिसर्स हमारे। ये अपने लोगों को मरवाने जा रहे हैं। इनमें अक्ल नहीं है भाई। कैसे मरवाने जा रहे हैं? क्यों? कि ये समय की निजाकत को नहीं जानते, ये इसको नहीं जानते। ये क्या बताता है? षड्यंत्र है जो ये चक्र है, ये घूमता है। यहाँ से यहाँ तक होता था कि माइनस का राज चलता है, शैतानियत का राज चलता है। अब ये यहाँ आने के बाद में ढलान होगा। अब वे नियम नहीं चलेंगे जो पहले चलते थे। ये लोग अपने लोगों को भर कर, अपने लोगों को करोड़ों लेकर भाग जाने के लिए ये अच्छा नहीं कर रहे। ये अपने लोगों को ही मरवा रहे हैं और मारे जाएंगे यदि आवाज़ नहीं सुनी, ये विज्ञान नहीं पकड़ा गया। तो ऐसा ही होने जा रहा है। क्यों? कि समय कभी सीधा बहता है, कभी उल्टा बहता है, कभी कैसे बहता है। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। क्या है? सुनो, ये ऐसा कैसे होगा भाई? ये देखो, ये चक्र है जो घूमता है पहिया। आज जो बच्चा है कल को जवान होगा, कल को बूढ़ा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मारा जाएगा वो आदमी। ऐसे ही हम समय के चक्र को नहीं समझेंगे तो ऐसा ही होगा।
पहले हमने सब लोगों को, अपने लोगों को भरा था और मौज करी थी। मौज तो क्या, बड़ी हीनियस मौज थी। अब भी हम अपने लोगों को हजारों साल बाद भर रहे हैं। हम मरने का काम कर रहे हैं। क्यों? कभी नियम चलता था कि किल एंड लिव, कि मारो और जियो, मौज करो। भाई समय का तकाजा था, समय ऐसे ही बहता था। उसके बाद नियम चला कि सप्रेस एंड लिव, दबाओ दूसरे जीवों को और जियो। फिर चला था कि लिव एंड लेट लिव, अभी जो थोड़ा थोड़ा है इसमें अभी, कि जियो और जीने दो। और अभी जो चल रहा है, जो आने वाला है, हेल्प अदर्स टू लिव एंड हेल्प देम योरसेल्फ टू फ्लोरिश। दूसरों की सहायता करो खुद के जीने के लिए, दूसरों की सहायता करो अपनी हेल्प करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए। प्लस रिनेसेंस, जागरण, यानी एजुकेशन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक। अब एक नए फेज में संसार है। क्या है? कभी ये फेज में था किल एंड लेट लिव, फिर हुआ सप्रेस एंड लिव, किल एंड लिव, सप्रेस एंड लिव, लिव एंड लेट लिव, हेल्प अदर। अब ये दूसरे फेजे जा रहे हैं। ये फेज ऐसे नहीं होंगे जो 1000 साल से था कि ये किताब ऐसे कहती है ऐसे चलेगा, अब नहीं चलेगा। इनको पता नहीं है। चाहे किसी की मूंछें कितनी बड़ी हो, चाहे किसी की ड्रेस कितनी स्मार्ट हो, चाहे 50 लाख रुपए की हो, चाहे किसी का पेट कितना ही बड़ा हो, वही होगा जो समय करता है, जो विज्ञान करता है, जो दुनिया के नियम कहते हैं। और हम ये डिस्कस करते हैं कि ये नियम ऐसे कहते हैं और अब ऐसा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि माई किंगडम इज कमिंग। मेरा मतलब मंगल का नहीं, ऐसे लोगों का राज आने वाला है जो मैं हिंट देने वाला हूँ, देता रहता हूँ। वह मैं समझता हूँ कि मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म, मेरे कोवर्कर्स, जो मेरे लवर्स, फ्रेंड्स हैं, उन सब के विचार, क्योंकि उनके जैसे विचार हैं वही मेरे पास आते हैं और नहीं आ पाता। जाग जाओ लोगों, इन बददिमाग लोगों को रोक लो। ये तो इनके साथ तो होगा जो होगा, अपने अपने कर्म हैं, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। मुझे परमात्मा ने यही कहा है, यही बोला है, तो मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। जो भगवान जितने इस संसार में भेजकर इतना अद्भुत जीवन दिया, तो मैं उसके लिए ये भी नहीं कर सकता कि उसकी वाणी को लोगों तक पहुँचा दूँ कि ऐसा होने जा रहा हो, या तो समझ जाओ। ये सारे CBI के अफसर, वाइस चांसलर, इलेक्शन के ये जो है सारे जनरल, सारे प्रिंसिपल, सारे वाइसलर, सारे तुम्हारी EVM स्कैंडल धरे रह जाएंगे और भारत चीत्कारों से, लाशों से भर जाएगा यदि ये आवाज़ नहीं सुनी गई। और किसी की हिम्मत नहीं भारत में, तो इसी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। भारत बचेगा इसी आवाज़ से और महान इसी आवाज़ से बनेगा। देखना, ये कोई मंगल की आवाज़ नहीं, मंगल तो बेचारे भोंपू समझ लो। ये कुछ देवीय शक्ति हैं, जो परमात्मा मुझे बोलता है कि मंगल ऐसा करो, ऐसा ही होगा। और जो कोई अपना ऑथोरिटेरियन नहीं, जो विज्ञान पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। और ऐसे ऐसे फार्मूले हैं इसके अंदर, ऐसे ऐसे फार्मूले हैं कि MP1, MP2, MP3 तो आगे आगे घूमेगी। मैं जो कहता हूँ कि ईश्वर मेरे पास बैठा रहता है, मेरे सामने नाचता है, मेरे हाथ झाड़ू लगाता है, तो लगाता है, वो ऐसी शक्ति है। अभी समझ लो, अभी चेत जाओ, अभी इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को सब जगह पहुंचा दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वरना पिटने के बाद, मरने के बाद, बहन बेटियों को लुटवाने के बाद, किल होने के बाद, जब देश लाशों से, खून से भर जाएगा, तभी आना तो इधर ही पड़ेगा। इसलिए पहले चेत जाओ मेरे दोस्तों। ये बेचारे बेअक्ली लोग हैं, क्या जानते हैं ये? हजारों साल से द प्रिंसिपल ऑफ लूटपाट पर चले हैं, भेड़ बकरियों पर राज किया है। इनको समझा दो वरना मारे जाएंगे ये। यही नहीं, इनके फॉलोवर्स, इनके सपोर्टर्स, फंडर्स सारे के सारे तबाह हो जाएंगे। और ईश्वर बोल रहा है कि
किसी का कहीं खून का कतरा भी नहीं बहना चाहिए। मंगली ने समझा दो, अरे मैं क्या समझा दूँ, मैं तो उसकी एक वाणी को बोल रहा हूँ, ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।